हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। जो लोग बीएससी नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत दिनों से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। बस जस्ट एक पब्लिक नोटिस भेज देखा था कि हाँ एग्ज़ाम होगा, बट उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कोई अपडेट नहीं आ रहा था। फाइनली वो डेट आ गया है, आज ही रिलीज़ हुआ है वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ही कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हाउ टू फिल फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाला हूँ इसमें। यहाँ पर आप देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सी नेट का एग्ज़ाम, जो नीट एकदम नया न्यू आया है। तो उसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक यहाँ पर करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा। देखिए ये नया एक वेब पेज ऑन हो गया है, जहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना है, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का, एमएससी नर्सिंग या एनपीसीसी, इन चीज़ों के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर या लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो हम अभी पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ लेंगे कि क्या कब से डेट है और किस किस टेस्ट को आपको एग्ज़ाम देना है और कैसे फॉर्म फिल करना है, ये चीज़ें। देखिए यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड करके मैं फिर से डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, पहले आपको देखना होगा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, ये आज के डेट पे ही निकला है, 25 अप्रैल थर्सडे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, मतलब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल का कोर्स है और सी नेट का एग्ज़ाम होना है। पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपका जो है एडमिशन प्रोसेस या काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। एकेडमिक सेशन 2024 के लिए है ये, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होगा और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद ये SGPG IMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLIMS लखनऊ, UPUMS सफाई एंड LLRM मेरठ, इन कॉलेजों के लिए ये फॉर्म ये इंट्रेंस होने वाला है। इसके थ्रू ही, इस इंट्रेंस के थ्रू ही आप इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 तारीख आज से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है 29 मई को है, 6 PM तक वेडनेसडे। उसके बाद एडमिट कार्ड जो निकलेगा 5 जून को। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 14 जून, एक हफ्ता पीछे हो गया है। पहले जो एस्टिमेट किया गया था, टेंटेटिव डेट बताया गया, उसके एक हफ्ता बाद ही अब एग्ज़ाम होने वाला है, पोस्टपोन हो गया है। कुल मिला के एक हफ्ता के लिए आपको, क्योंकि आप जानते हैं इस समय इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के कारण ये चीज़ हुआ है। इसके बाद इंटीमेट ऑन एडमिट कार्ड, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका एडमिट कार्ड पे ही मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट जो है डिक्लेरेशन वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी। ये टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया है। आपको बाकी यहाँ पे देखना है क्या क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप जानते हैं कैंडिडेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पे करने के लिए उनको 3000 रुपये देना होगा जनरल वालों के लिए, और अदर जैसे बैकवर्ड और ये जो है 3000 रुपये आपका जनरल और ओबीसी वालों को देना होगा। जनरल और ओबीसी वालों को, अनरिजर्व या बैकवर्ड क्लास के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, और 2000 रुपये SC ST और PWD के लिए। और ये फर्स्ट आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको सबमिट करना है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो एज है 17 साल से ऊपर होना चाहिए, कम होगा तो आपका ये है आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, आज 31 दिसंबर 2024 तक आपका उम्र 17 साल तक हो जाना चाहिए। और इसका मतलब 2000, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 12th में जब 12th का स्टूडेंट जो साइंस सब्जेक्ट से पास आउट है विथ 45% मार्क्स के साथ का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये कंपलसरी है। इसके अलावा इंडिविजुअल
इंग्लिश होना चाहिए फॉर एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो ये आपका पूरा ये रिजर्व पॉलिसी भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको रिजर्व पॉलिसी वगैरह दे रखा है। इस पीडीएफ को मैं हम आपको एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसमें हम आपको पोस्ट करते रहते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज देता हूँ। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक करके आप पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है, तो अब मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे हम फॉर्म फिल करें, हाउ टू फिल फॉर्म। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक एक चीज़ दे रखा है। पहले मेंशन रखा है कि कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम और क्लास 12 सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद registration detail must be filled out carefully since they will show as autofill and non editable in application form। ये एडिट नहीं होगा, इसीलिए आपको पहले इसको एकदम क्लियर केयरफुल आपको भरना है, मतलब कहीं मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। ठीक है, कोर्स जो है आपका बीएससी नर्सिंग रहेगा। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे अपना नाम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट नेम डालना है। यहाँ पर स्टार जो लगा होगा वो भरना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई मदर नेम, फादर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सिलेक्ट जेंडर करेंगे और उसके अलावा कैटेगरी डाल देंगे, जो भी कैटेगरी है। अगर आप ST SC कैटेगरी में आएंगे तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी कम हो जाएगा। फिलहाल हम अनरिजर्व डालेंगे और सब कैटेगरी में। अगर कोई यहाँ से आप डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर में है या नेशनल कार्ड कॉर्प है या एक्स सर्विसमैन या पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप इनमें से कोई सा भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल के आपको आगे रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक होने के बाद आपका जो है एक फाइनल प्रिंट निकल के आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला रखा होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लॉगिन के टाइम पे क्लिक करना होगा। अब लॉगिन करना होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो है पूरा एक डिटेल आप एग्ज़ाम आपके लिए जो हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट का डिटेल मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा, वो सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, एज फॉलो आपने ये सारे इंस्ट्रक्शन जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फादर, इन चीज़ों को भरने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड जाएगा जो कि और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलेगी। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और जैसे आप कंप्लीट हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन ये लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना है और लॉगिन वही ईमेल और उसी ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड गया है उसको, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कैंडिडेट का जो यूज़र आईडी था और पासवर्ड था, पासवर्ड को आपको रीसेट करना है। इट इज़ मैंडेटरी और चेंज करना ही है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को आपको चेंज करना है। और उसके अलावा आप जैसे पासवर्ड या आपको पासवर्ड भूल गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा जहाँ से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब आप लॉगिन हो गए तो आपके पास सी नेट 2024 एप्लीकेशन पे वेबसाइट पे डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पर आपको सबसे पहले फ़ी पे करना है। अगर आप फ़ी, ये मैंडेटरी है, पहले ही आपको फ़ी पे करना है, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट है, आपको फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग UPI, किसी से भी आप लॉगिन पे कर सकते हैं। इन केस ऑफ फेलियर, मतलब फेल, अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपका पेमेंट कट गया है और अनसक्सेसफुल हो गया तो वेट कर सकते हैं 30 मिनट के लिए। अगर हो सकता है हो जाए, वरना उसी अकाउंट, जिस अकाउंट से आपका पेमेंट कटा है उसी अकाउंट पे रिफ़ंड हो जाता है, तुरंत रिफ़ंड हो जाएगा, तुरंत नहीं 30 मिनट के बाद आपका रिफ़ंड हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जैसे पे कर दिया। स्टेप नंबर 3 जो आएगा वो है अब फॉर्म फिलिंग के लिए।
फॉर्म फिलिंग के लिए मल्टी स्टेप है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा 3-4 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने निजी इन्फॉर्मेशन देना है। क्या क्या देना है इसमें? आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट, वो सब देना है। इसके अलावा इसका आज सेकंड स्टेप जो आएगा एड्रेस, आपका एड्रेस आने वाला है। एड्रेस में अपना फिल करेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सेंटर सिटी प्रेफरेंस डालेंगे। कहाँ पे आप सेंटर सिटी अपना जो आप सेंटर प्रेफरेंस में डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड पे आपका सिटी, आपका जो एलोकेट होगा, सिटी अलॉट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। ये आपका जो है थर्ड स्टेप है। इसके बाद आप अगले नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर इसमें भी आप कोई गलती करा तो आप ये समझिए आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका जो फॉर्म है कैंसिल हो सकता है, या मतलब आपका जो 3,000 रुपये या 2,000 रुपये वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको ये इस स्टेप को केयरफुली करना है। इसके अलावा भी अगर आप ऊपर कभी भी मिस्टेक करते हैं तो इसमें आपको करेक्शन विंडो नहीं खुलने वाला है, तो ध्यान से भरिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9369982118 पर। ठीक है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फॉर्म फिल करने के लिए पूरा प्रोसेस बता देंगे। हम आपको करवा भी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम आपको पूरा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस है यहाँ पर देखिए, एट स्टेज ऑफ कैंडिडेट अपलोड हिज फोटो, सिग्नेचर, स्कैन फोटो। ये स्कैन फोटो होना चाहिए। स्कैन फोटो कई बार आप लोग जनरली टेढ़े बेढ़े फोटो खींच कर अपलोड कर देते हो, वो वेरीफाई नहीं हो पाता है, उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाता है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 50 और 200 KB के बीच में होना चाहिए आपका जो फोटो है, और इस KB के अंदर होना चाहिए। साइज जो है आपका कम होना चाहिए। और जैसे ही आपने कंप्रेस किया तो आपका फ़ोटो बिल्कुल ब्लर हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर विजुअल नहीं होगा तो भी रिजेक्ट हो जाता है। और इमेज को डायमेंशन जो है 4.5 × 3.5 का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई डार्क बियरिंग यानी डार्क ग्लासेस, वो मान्य नहीं होगा, शुड नॉट बी बियरिंग। ठीक है, तो बहुत चीज़ें केयरफुली करना होता है। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म फिल करवा देंगे एकदम। आपको मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम आपका पूरा हेल्प करने वाले हैं। इसके साथ साथ सिग्नेचर पे भी वही सेम प्रोसेस होने वाला है। 50 से 200 KB के साइज़ रहने वाला है, और कैपिटल लेटर पे नहीं होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो मान्य नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सिग्नेचर शुड बी स्कैन, ये भी स्कैन ही होना चाहिए, स्कैन फोटो होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ये जो है विजिबल होना चाहिए। एक तो इम्पॉर्टेंट है कि विजिबल होना चाहिए, और ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। आप जब भी इस सिग्नेचर करेंगे तो ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको स्कैन अपने लैपटॉप के थ्रू करते हैं, तो हमारे पास पूरा सब कुछ है, जिसके कारण हम फॉर्म फिल कर लेते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने नियर बाई कैफ़े में चले जाइए, अदरवाइज़ आप हमसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा प्रोसेस करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपका जो है अब इंस्ट्रक्शन और अपलोडिंग वेरिफिकेशन सीट जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, और देख लीजिएगा। पहले आपको देख लेना है कहीं पे आपको कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ऊपर नीचे। जैसे कई बार होता है कि जहाँ आपको सिग्नेचर डालना है वहाँ आपने फ़ोटो डाल दिया, और जहाँ फ़ोटो डालना था वहाँ आपने पासपोर्ट साइड फ़ोटो डालना था वहाँ आपने सिग्नेचर डाल दिया। तो मिस्टेक कई बार हो जाता है, इसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। इसके अलावा अब आप सेकंड लास्ट स्टेप है रिफ़ंड डिटेल। आप मान लीजिए और रिफ़ंड नहीं आया, कई बार मिस्टेक से होता है कि पे करने के बाद 2-3 बार पे कर दिया और रिफ़ंड नहीं आया, तो रिफ़ंड के लिए आप अपना बैंक अकाउंट डालना होगा, या एज यूजुअल जो जिस अकाउंट से कटा है उसी अकाउंट में आ सकता है, वरना आप अपना बैंक डिटेल दे सकते हैं। अब लास्ट स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये लाइव फ़ोटो अपलोडिंग होगा।
आपका जो फ़ोटो होगा लाइव अपलोड होगा वेबकैम, और ऑटोमेटिकली उस स्टेप पाने के बाद आपका जो है वेबकैम ऑन हो जाएगा। वहाँ पर आपको कैप्चर करना है, एकदम शांत जगह, एकदम साफ क्लियर रहना चाहिए आपका कैमरा। इन चीज़ों को देखिए, यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ लिखा हुआ है। कह रहा है कि फाइंड ए प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, एकदम प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। इंश्योर द कैमरा AI लेवल बिफोर टेकिंग फ़ोटो, कैमरा का जो है AI लेवल के एकदम सेम होना चाहिए। और इसके अलावा पोजीशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वेबकैम, लुक स्ट्रेट अहेड, एकदम सीधा देखना है आपको कैमरे के। और कैंडिडेट के पास कोई मास्क या ग्लास नहीं होना चाहिए, मतलब चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड इंश्योर अपीयरेंस इन लाइव फोटो शुड बी लाइक प्रीवियसली क्लिक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो प्रीवियसली आपने पासपोर्ट साइज फोटो किया वैसे ही आपको अपीयर होना चाहिए वहाँ पे वेबकैम के सामने। वेबकैम का मतलब अपना मोबाइल कैमरा भी ऑन हो सकता है। मोबाइल यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, इससे आप कहीं किसी से भी कर सकते हैं। द फोटो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द फेस मूवमेंट और ऑटो कैप्चर हो जाएगा। आपको उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो अपलोड लाइव फोटोग्राफ बटन ऑन हो जाएगा, आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है और आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। यही लास्ट स्टेप था, कंप्लीट हो गया। अब आपके पास अब एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आपको जहाँ पे भी आपका जो सिटी सेंटर पड़ेगा वो आप डाउनलोड करके आप एग्ज़ाम देने चले जाइए। आप इतना ही था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डेली लाते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9369982118। कॉल करके कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप पूछ सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगला मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि MCQ किस टाइप का आएगा और कौन कौन से 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।